नमस्कार साथियों, नेचुरल मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको पहले विष्णु जी के दशा अवतारों के नामों के बारे में बता चुकी हूँ और उनके 2 अवतारों से संबंधित मैं 2 पौराणिक कथाएं भी आपको सुना चुकी हूँ। विष्णु जी का जो तीसरा अवतार था वो वनेली सुअर का अवतार था, जिसमें उन्होंने हिरण्याक्ष का वध करा, और जो चौथा अवतार था वो नरसिंह का अवतार था, जिसमें उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध करा। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की जो कथा है उसको मैं आज सुनाने जा रही हूँ कि किस प्रकार विष्णु जी ने वराह का और नरसिंह का अवतार लिया था। तो सुनते हैं आज की हमारी पौराणिक कथा। इसका शीर्षक है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। जय और विजय का जन्म कश्यप मुनि के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ। दोनों भाई अत्यंत बलशाली और अपने अपने राज्य के राजा थे। उनके दुस्साहस और क्रूरता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। वे भगवान विष्णु से बहुत घृणा करते थे और उनकी प्रबल इच्छा थी कि विष्णु का विनाश करें। इसलिए वे प्राय भगवान विष्णु के भक्तों का उत्पीड़न किया करते थे। उनके अत्याचारों से लोग त्राही त्राही करने लगे। उन्होंने विष्णु से गुहार लगाई कि हे भगवान, आप दयालु हैं, पवित्र हृदय और दूसरों की सहायता करने की शिक्षा देते हैं, किंतु असुर आपके बताए रास्ते पर कभी नहीं चलते। वे हमेशा उत्पीड़न करते हैं, लगातार आतंकित करते रहते हैं। आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु। विष्णु जी मुस्कुराए और कहा, घबराओ मत, मैं देखता हूँ। अगली बार जब पीली आंखों वाले हिरण्याक्ष ने अपने सैनिकों को लोगों के घर लूटने का आदेश दिया, तब विष्णु जी ने एक जंगली सुअर, जिसको वराह बोलते हैं, उसका अवतार लिया। पृथ्वी पर आए और सैनिकों को लोगों के घरों में घुसने से रोक दिया। जब हिरण्याक्ष को ये बात पता चली तो वे अचंभित रह गया। ये बड़ी ही अजीब बात है, आखिर एक जंगली सुअर मेरे सैनिकों को कैसे रोक सकता है। उसने वराह को यानी सुअर को, जो कि विष्णु जी का अवतार था, परास्त करने के लिए एक बड़ी और शक्तिशाली सेना भेजी। जब वराह हिरण्याक्ष की सेना का सफाया कर रहा था, तब राक्षस ने भूदेवी का अपहरण कर लिया और पृथ्वी को अपने कब्जे में लेने का प्रयास में उसने भूदेवी को समुद्र में छुपा दिया। भूदेवी का रुदन सुनकर विष्णु जी, जो तब भी वराह के अवतार में थे, उन्हें बचाने के लिए दौड़े। अस्त्र शस्त्र से लैस हिरण्याक्ष और निहत्थे वराह में कई दिनों तक लड़ाई चली, किंतु अंततः वराह ने हिरण्याक्ष को मार ही डाला और भूदेवी को उसकी पकड़ से रिहा कराकर संसार को उस राक्षस के अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाई। इस तरह विष्णु ने वराह के अवतार में जन्म लेने की अपनी भविष्यवाणी को सही साबित करा। चारों ओर लोगों ने राहत की सांस ली। वे बहुत प्रसन्न और संतुष्ट थे कि उन्हें हिरण्याक्ष के अत्याचारों से मुक्ति मिली, किंतु हिरण्यकश्यप का अभी भी जीवित रहना था। हिरण्याक्ष की मृत्यु के समय हिरण्यकश्यप राज्य से बाहर गया हुआ था। जब वे वापस आया और उसने अपनी भाई की स्थिति के बारे में देखा और सुना, तो वे तुरंत देवलोक की ओर रवाना हो गया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और पूछा, प्रिय भक्त, क्या चाहते हो? लगभग प्रत्येक असुर की तरह हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं अमर होना चाहता हूँ। सदैव की तरह ब्रह्मा जी ने इस बार भी मना कर दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा, ठीक है, तब मुझे वरदान दीजिए कि मैं ना तो किसी मनुष्य के हाथों मारा जाऊं और ना ही किसी पशु के हाथों मारा जाऊं। मेरी मृत्यु ना तो प्रातः हो और ना ही रात में हो, ना तो घर के बाहर हो और ना ही घर के अंदर हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। उसकी गंभीरता से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु के समक्ष प्रकट हुए, जो उस समय गर्भवती थी। कयाधु एक दयालु और धर्मपरायण स्त्री थी। वह अपने पति के कामकाज की शैली को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उससे हमेशा अनुरोध करती थी कि वह अपनी प्रजा को ना सताएं। एक दिन जब हिरण्यकश्यप किसी अन्य राज्य पर अधिकार करने के लिए अपनी राजधानी से दूर गया था, तब इंद्र ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। कयाधु के पास भागने के अलावा कोई और उपाय नहीं था। रास्ते में उसकी भेंट नारद मुनि से हुई। उन्हें उसकी स्थिति पर तरस आ गया। उन्होंने उसे स्थिति सुधारने तक अपने आश्रम में रहने का प्रस्ताव दिया।
आश्रय मिलने से कयादु बहुत कृतज्ञ थी। नारद मुनि भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इसलिए उनके आश्रम में हमेशा श्री विष्णु की स्तुति होती थी। कयादु के गर्भ में पल रहा शिशु यह सब सुन रहा था। साथ ही वे सब कथाएं भी सुन रहा था जो भगवान विष्णु का यशोगान करते हुए सुनाई जाती थी। जब तक शिशु का जन्म हुआ तब तक वे विष्णु का भक्त बन चुका था। नारद मुनि ने नवजात शिशु का नाम प्रहलाद रखा। इस बीच हिरण्यकश्यप ने अपने अनेक राज्यों पर अधिकार कर लिया और विजयी होकर अपने राज्य में लौटा। अपने राज्य में आकर उसे पता चला कि इंद्र ने उसका महल नष्ट कर दिया है और उसकी पत्नी नारद मुनि के आश्रम में रह रही है। वह अपनी पत्नी और पुत्र को लेने नारद मुनि के आश्रम रवाना हो गया। नारद जी का आभार व्यक्त करने के बाद वे अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर राजधानी लौट आया। हिरण्यकश्यप देवताओं से बहुत क्षुब्ध था और श्री विष्णु के विरुद्ध उसके मन में बदला लेने की भावना बहुत प्रबल हो गई। उसने सोचा, मेरी अनुपस्थिति में मेरी राजधानी और मेरे महलों को नष्ट करने का साहस इंद्र में विष्णु के समर्थन से पैदा हुआ होगा। विष्णु मेरा शत्रु है और आज के बाद में अपने राज्य में किसी को भी उसका नाम लेने ही नहीं दूंगा। दिन बीतते गए। प्रहलाद एक प्यारे से खिलखिलाते बालक के रूप में बढ़ रहा था। वह श्री विष्णु का भक्त था और जाप करता था। विष्णु श्रेष्ठ देवता है। जब वह गुरुकुल गया तब हिरण्यकश्यप के निर्देश पर उसके गुरु ने बहुत प्रयास किया कि वे विष्णु का जाप ना करें, किंतु प्रहलाद मुस्कुरा देता और कहता, यह सत्य नहीं है। कोई कुछ भी कहता रहे, पर वह केवल वही दोहराता रहता है जो उसने नारद के आश्रम में माता के गर्भ में रहने के दौरान सीखा था। अब एक बार जब प्रहलाद गुरुकुल के घर की ओर आ रहा था तो उसके पिता ने प्यार से उसे गोद में लेकर पूछा, पुत्र, तुमने गुरुकुल में बहुत सी बातें सीखी, हमें भी बताओ तुमने क्या सीखा। ऐसा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को कहा। पूज्य पिताजी, भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है, वे दयावान हैं, वे क्षमाशील है और हमें भी वैसा ही बनना चाहिए। यदि आप उनमें विश्वास रखेंगे तो आपका जीवन पथ सरल हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने जो सुना उससे वे क्रोध से उन्मुख हो गया और प्रहलाद को जमीन पर पटक दिया। चीख पुकार सुनकर कयादु दौड़ती हुई आई और ये देखकर चौंक गई कि उसके पति का चेहरा क्रोध से लाल हो रहा है। प्रहलाद पिता के इस व्यवहार से परेशान नहीं हुआ। वह खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर जपना शुरू कर दिया, ओम नारायण नमः। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र के गुरुओं को बुलवाया और भेजा और उनसे पूछा, आप लोग मेरे छोटे से पुत्र को क्या सिखा रहे हैं? आप लोगों में से कोई उसके मस्तिष्क में ऐसी बातें भर रहा है? आप लोगों का साहस कैसे हुआ कि आपने उसे मेरे कट्टर शत्रु के नाम का जप करना सिखा दिया? ऐसा हिरण्यकश्यप गुरुओं को कहता है। वे गुरु जो प्रहलाद को शिक्षा दे रहे थे। बताइए कौन है इसका दोषी? उसे कठोर दंड दिया जाएगा। भयभीत गुरुओं ने कहा, नहीं राजन, हमने कभी भी उसे विष्णु के बारे में कुछ नहीं सिखाया। वास्तव में वही हमें सिखाता है। वैसे सच्चाई ये है कि वह बहुत अच्छा बालक है। हमने कभी नहीं देखा कि उसने अपने राजकुमार होने का किसी भी तरह का कोई फायदा उठाया हो, ये कोई अनुचित व्यवहार किया हो। वह सभी विषयों की पढ़ाई उतने ही लगन से करता है और हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। बस हमारी एक ही शिकायत है कि जब विष्णु की बात आती है तो वह हमारी कोई बात नहीं सुनता, अन्य सब में वह बिल्कुल ठीक है। हिरण्यकश्यप शांत हुए और कुछ देर सोचा। फिर उन्होंने निर्णय किया कि वे प्रहलाद के गुरुओं को एक अवसर और देंगे कि वे उसके मन से विष्णु का विचार निकाल सके। समय बीतता चला गया किंतु कुछ नहीं बदला। हिरण्यकश्यप अपना धैर्य खोने लगा। मेरा अपना पुत्र कैसे दिन रात मेरे कट्टर शत्रु का नाम जप सकता है? यदि मेरी प्रजा को इस बात का पता चल गया तो उसके मन में मेरे प्रति आदर नहीं रह जाएगा। मुझे प्रहलाद को सबक सिखाना ही पड़ेगा। बाद में जब प्रहलाद अपने पिता से मिलने आया तब हिरण्यकश्यप ने कहा, विष्णु पर तुम्हारे आगत विश्वास को देखकर मुझे तुम्हें दंड देना ही होगा। मैं तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ सकता कि तुम मेरे पुत्र हो। तुम बिल्कुल गलत हो प्रहलाद। विष्णु सर्वशक्तिमान नहीं है और न ही वह तुम्हारी रक्षा के लिए आएगा। प्रहलाद ने शांत चित्त से कहा, आपको मेरे साथ जो करना है कीजिए पिताजी,
किंतु मुझे इतना पता है कि भगवान विष्णु मेरी रक्षा जरूर करेंगी। मेरे सैनिक तुम्हें पास के पहाड़ पर ले जाएंगे और उसकी सबसे ऊंची चोटी से नीचे फेंक देंगे। हिरण्यकश्यप को पूरा विश्वास था कि ऊंचे पहाड़ के ऊपर से फेंक देने के विचार मात्र से प्रहलाद डर जाएगा और विष्णु के प्रति अपनी भक्ति छोड़ देगा। जो कुछ हो रहा था उसे देखकर माता कयाधु व्याकुल हो गई। वह रोने लगी और अपने पति से कहा, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? वह तो मात्र एक बालक है और आपका पुत्र भी है। हिरण्यकश्यप ने अपनी पत्नी को किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर भी उसने कयाधु को सांत्वना देते हुए कहा, मैं भी अपने पुत्र को उतना ही प्रेम करता हूँ जितना कि तुम करती हो, किंतु एक बार वे ऊंचे पहाड़ से नीचे देखेगा तो समझ जाएगा कि मैं ही सब कुछ को नियंत्रित करता हूँ। मैं सब पर नियंत्रण मैं करता हूँ। उसे समझना होगा कि उसके विचार मेरी तरह होने चाहिए। विष्णु मेरे प्रिय भाई की मृत्यु के लिए उत्तरदायी है। हमारे पुत्र को समझना होगा कि उसका जन्म असुर के कुल में हुआ है, जिसका अर्थ है विष्णु सदा हमारा शत्रु ही रहेगा। किंतु ऊंचे पहाड़ पर पहुंचकर भी प्रहलाद शांत बना रहा और विष्णु के नाम का जाप करता रहा। कोई और चारा न देख सैनिकों ने राजा के आदेश का पालन करते हुए प्रहलाद को ऊंची पहाड़ी से धक्का दे दिया, जहां से गिरकर किसी की भी मृत्यु निश्चित थी। किंतु जब सैनिक पहाड़ से नीचे पहुंचे तब उन्होंने देखा कि प्रहलाद वहां सुरक्षित बैठा है, हरिओम का जाप कर रहा है। जब हिरण्यकश्यप को ये पता चला तो वे गुस्से से पागल हो गया, जबकि कयाधु बहुत प्रसन्न हुई कि उसका पुत्र बच गया। किंतु अगले ही पल उसकी प्रसन्नता गायब हो गई और वे चिंतित होकर सोचने लगी, अब राजा मेरे छोटे से पुत्र को क्या दंड देंगे। हिरण्यकश्यप ने सोचा, ये तो प्रहलाद का भाग्य होगा कि वे किसी तरह बच गया। मुझे उसे कोई कड़ा दंड देने के बारे में सोचना होगा। फिर उसने घोषणा की, प्रहलाद को मेरे सामने पीने के लिए विष दिया जाएगा और तब देखते हैं कि उसके भगवान उसे कैसे बचाते हैं। बेचारी माता कयाधु फूट फूट कर रोने लगी। जब विष पीने का समय आया तब प्रहलाद ने अपनी माता की ओर देखकर कहा, माता, आप मेरे बारे में चिंतित ना हो, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। भगवान सदैव अपने भक्तों की सहायता करते हैं। आप जान लीजिए कि ये विष अमृत में बदल जाएगा। उसने खुशी खुशी वह विष पी लिया। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई जब उन्होंने देखा कि प्रहलाद ने वह विष पानी की तरह पी लिया और उसे कुछ भी नहीं हुआ। प्रहलाद फिर सुरक्षित बच गया। उसके पिता हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक और क्रूर दंड निकाला, इसे अग्नि में जोग दो। अपने ही घर में इस तरह का एक शत्रु होने से बेहतर है कि मैं पुत्रहीन रहूं, ऐसा हिरण्यकश्यप ने कहा। इस बार भी प्रहलाद सुरक्षित बच निकला। उसे कुछ मामूली छाले ही पड़े। हिरण्यकश्यप को समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या। वह हताश और क्रोधित था। वह इस तथ्य को स्वीकार ही नहीं पा रहा था कि उसका अपना ही पुत्र उसके शत्रु का इतना बड़ा भक्त है। एक दिन उसने देर रात प्रहलाद को महल में बुलाया और उससे पूछा, पुत्र, बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, जिसकी तुम हर समय पूजा करते रहते हो? उसे बुलाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रहलाद ने मुस्कुराकर कहा, पूज्य पिताजी, वे हर स्थान पर है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वे नहीं है। हिरण्यकश्यप ने व्यंग करते हुए कहा, अच्छा, ऐसा है क्या? जी पिताजी, ऐसा ही है। हिरण्यकश्यप ने व्यंग से कहा, क्या वे इस द्वार में हैं, या इस झरोखे, या उस दीवार में हैं, या उस काष्ठ के आसन में हैं? जी पिताजी, वे इन सभी स्थानों पर है जो आपने बताए हैं। हिरण्यकश्यप ने गरज कर कहा, अगर ये सही है तो फिर वे इस खंबे में भी होगा। कहो उससे वे बाहर आए और मुझे अपना चेहरा दिखाए। अचानक घोर गर्जना के साथ वह खंबा फट गया। उसमें से जो बाहर आया उसका चेहरा सिंह की तरह था, किंतु उसका शरीर मनुष्य की तरह था। वह था विष्णु का नरसिंह अवतार। हिरण्यकश्यप ने उस प्राणी से लड़ने का प्रयास किया, किंतु वे भगवान के सामने कैसे ठहर सकता था। नरसिंह ने उसे उठाया और घर की देहरी पर पहुंच गए। इस तरह हिरण्यकश्यप ने न तो घर के अंदर था और न ही घर के बाहर था। उस समय न तो प्रातःकाल था न ही संध्या थी, वह गोधूली वेला थी। सब कुछ ब्रह्मा जी के वरदान के अनुरूप था और देखते ही देखते नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को मार डाला। महल में चारों ओर सन्नाटा छा गया।
नरसिंह प्रहलाद के पास गए और वात्सल्य पूर्वक कहा, वत्स, तुम पृथ्वी पर मेरे परम भक्तों में एक के रूप में याद किए जाओगे। लोग जब भी मेरा स्मरण करेंगे, साथ में तुम्हारा नाम भी स्मरण करेंगे। इतनी बाधाओं के बाद भी तुमने मुझ पर विश्वास बनाए रखा। तुम बहुत ही पवित्र हृदय वाले हो। तुम्हें वे सभी राज्य मिलेंगे जिनके तुम अधिकारी हो। तुम उन पर समझदारी से शासन करना। तुम समृद्ध होंगे और सबके प्रिय होंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इस तरह विष्णु जी के शत्रु के रूप में जय और विजय का पहला नश्वर जीवन काल समाप्त हुआ। तो आज की जो पौराणिक कथा है हमारी, जिसमें हमने हिरण्यकश्यप के बारे में पढ़ा, प्रहलाद जी के बारे में, हिरण्याक्ष के बारे में, वराह अवतार के बारे में जाना, तो उम्मीद है कि आपको पौराणिक कथा सुनकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं अपनी कथा को यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। और ये कथा सुधा मूर्ति जी की पुस्तक अंडे से निकला आदमी से ली गई है।